हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो हमने अभी तक सीक्वेंस की डिफिनीशन पढ़ी है इससे पहले लेक्चर्स में, और वहाँ पर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में हमने कांस्टेंट सीक्वेंस बताया था, इक्वलिटी सीक्वेंस बताया था, उसके बाद हमने एडिशन ऑफ सीक्वेंस बताया था। एडिशन सीक्वेंस जैसा होता है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस होता है, उसी तरह से स्केलर सीक्वेंस होता है। उसके बाद हमने बताया था कन्वर्जेंस सीक्वेंस किसे कहा जाता है। कन्वर्जेंस सीक्वेंस में हमने दो ही एग्जाम्पल लिए थे, और आज हम पहले डाइवर्जेंस सीक्वेंस बताएंगे, फिर उसके बाद आपको ऑसिलेट सीक्वेंस बताएंगे, उसके बाद देन फिर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर्स में लगवाएंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात कर लें डाइवर्जेंस सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या है। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डिफिनीशन ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या बताई थी? कोई भी कन्वर्जेंट तब कहलाता है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आ जाती है। अगर फाइनाइट एंड यूनिक आ जाती है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। तो ये इसमें भी क्या डिफिनीशन होगी देख लीजिए। ए सीक्वेंस an is said to be divergent sequence if limit n tends to infinity an is equal to या तो इन्फिनिटिव हो जाए या तो आर माइनस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव, देन तब हम क्या कहेंगे? यह सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बड़ा ही आसान है। कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब होगा? जब हम लिमिट टेंड करा देंगे इन्फिनिटी की ओर और वो वैल्यू इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव दोनों में से एक कोई भी आए तो हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। बड़ा आसान है, चाहे एग्जाम्पल्स लेकर बता दें हम। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है इसका? सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस n। इस तरह से हमने एक सीक्वेंस लिया है। अब देखते हैं इस सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कैसे लाते हैं। an इक्वल टू n होगा, और अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, और n हम इन्फिनिटिव रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटिव हो गया। तो सो क्या हुआ? सीक्वेंस an इज डाइवर्जेंट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा? बहुत ही आसान है, आसान समझ सकते हो आसानी से। कैसे कि अगर हम लिमिट टेंड करा दें इन्फिनिटी की ओर और इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू या तो इन्फिनिटी आ जाए या तो माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लेकर ये भी समझा दिया आपको कि n देख लीजिए किस तरह से है, इन्फिनिटी पर जा रहा है, और ये कैसा होता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर बताते हैं। एक और क्वेश्चन, सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस 2 की पावर n। इस तरह से हमने एक और सीक्वेंस लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम ले लेते हैं an इक्वल टू 2 की पावर n। इस तरह से हमने सीक्वेंस लिया, और इसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an की वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 2 की पावर n, और जैसे ही 2 की पावर n यानी इन्फिनिटिव रखेंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? सो सीक्वेंस an इज डाइवर्जेंट। ठीक, कैसे हमने किया? सिंपल,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखना है, जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यही काम कन्वर्जन में भी था कि हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखे थे और वहाँ पर फाइनाइट एंड यूनिक आ जाता था, तो हम कहते थे ये कन्वर्जन सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डिफिनीशन पढ़ा जाए। कौन सी डिफिनीशन? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डिफिनीशन में बता दूं, बहुत ही आसान है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस बिल्कुल ही आसान है। कैसे? ए सीक्वेंस which is neither convergent nor divergent। neither convergent nor divergent मतलब ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। बड़ा ही आसान है। जैसे इट मीन्स दैट, यानी दैट इज ए सीक्वेंस an is said to be oscillatory sequence if limit n tends to infinity an equal to minus L to L, that is finite but not unique। फाइनाइट होगा लेकिन नॉट यूनिक। इसका मतलब यही होता है, या तो फाइनाइट हो या तो फाइनाइट ना हो, तो क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि माइनस यल से यल, एक मिनट मैंने क्या कहा? माइनस यल से यल अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है। या तो फिर और if limit n tends to infinity an equal to minus infinity to infinity, इसका मतलब क्या है? that is infinite। ठीक है, अगर इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट के साथ क्या है? नॉट यूनिक। फाइनाइट नॉट यूनिक। ठीक है, फाइनाइट भी नहीं है और नॉट यूनिक भी है। इसमें क्या था? फाइनाइट तो था, नॉट यूनिक था, तब भी क्या था? ऑसिलेटरी सीक्वेंस था। और यहाँ पर इनफाइनाइट है, पहली चीज। दूसरी चीज ये तो यूनिक ही नहीं है, मतलब एक ही तरफ नहीं जा रहा है, दोनों तरफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसका सिंपल मैं बता दूं, या तो माइनस फाइनाइट टू फाइनाइट हो या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, तो ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। सीधे बहुत ही आसान वे में हम बता दें कि अगर माइनस फाइनाइट टू फाइनाइट है तब भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तब भी
क्या होगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। डिफिनीशन से ज़्यादा कम क्लियरिटी आती है, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझाते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, -1 की पावर n, इस तरह से हमने एक सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके दो लिमिट आएंगे, पहला क्या आएगा -1, दूसरा क्या आएगा 1। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा -1। इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगा। समझ में आया होगा कि नहीं आपको? हमें लगता है ये समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा कि अगर हम लिमिट कहाँ पर ले जाएं, इन्फिनिटी पर, लिमिट कहाँ पर ले जाएं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, -1 और 1 आ सकती है। दो में से एक ही तो आएगा इसका आंसर, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा। कहाँ पर, जब हमने -1 की पावर n को हमने लिमिट टेंड कराया है इन्फिनिटी की ओर, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से लिमिट हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे टेंड कराया -1 की पावर n को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा। इफ n इज ऑड होगा तो हमारा -1 आएगा, या तो इवन होगा तो हमारा 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा, सीधा सीधा सिंपल, कि यहाँ पर ना तो 1 आ रहा है या तो -1, इस तरह से यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि एक तरफ नहीं टेंड कर रहा है, यहाँ पर दो तरफ जा रहा है, एक बार तो -1 की तरफ, एक बार 1 की तरफ। इसलिए ये तो फाइनाइट तो है, ये कैसा है, ये सीक्वेंस an is finite but not unique। ठीक है, बट नॉट यूनिक। ये तो समझ में आया, क्लियरिटी हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर तब क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपान n प्लस 1, इस तरह से हम लिख लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो हम लगा देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखिए, अगर इफ n इज ऑड, if n इज इवन, ऑड होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -n अपान n प्लस 1। अगर इवन होगा तो क्या आएगा, n अपान n प्लस 1। इस तरह से आएगा। क्या हमने क्या कहा, इफ n इज ऑड तो इसकी वैल्यू ये आएगी, या तो फिर ऑड इवन होगा तो n अपान n प्लस 1। अच्छा, थोड़ा सा इसे सॉल्व किया जाए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, और जैसे ही n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n होगा, और यहाँ से भी कॉमन लेते हैं नीचे से n, तो n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन। ठीक, यहाँ से n कैंसिल, यहाँ से n कैंसिल। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, एक बार तो -1 आएगा और एक बार 1 आएगा। इसी तरीके से तो आएगा। यहाँ पर जैसे इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर इन्फिनिटी यानी ये 0 हो जाएगा, 1 अपान 1 यानी माइनस के साथ है तो -1, और यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है, इफ n इज ऑड, ठीक है, n इज ऑड, इफ n इज इवन।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर भी देखिए, तो ये सीक्वेंस क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, -1 से 1 की तरफ। कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, -1 से 1 की तरफ। बड़ा ही सिंपल था। चलिए अब हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस से तीनों से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवा देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, n/n+1। ये कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेट है? तो चलिए हम समझाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सीक्वेंस an इक्वल टू, लेट मैंने मान लिया, लेट सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस n/n+1, इस तरह से लिखा। फिर an इक्वल टू क्या करेंगे, n/n+1, यही काम करेंगे। फिर हमारा काम क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की मैंने डिफिनीशन क्या बताई, लिमिट ले लीजिए इन्फिनिटी पर, लिमिट ले लीजिए इन्फिनिटी पर। और कैसा आना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। अगर फाइनाइट एंड यूनिक आता है तो कन्वर्जेंट है, और डाइवर्जेंट के लिए क्या बताया, इन्फिनिटी पर रखिए। अगर इन्फिनिटी आ गया या -इन्फिनिटी आ गया तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऑसिलेट के लिए या तो -1 से 1 हो, यानी -1 से 1 का मतलब फाइनाइट से फाइनाइट हो, या -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं, और यहाँ पर an की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे ही नीचे से हम n कॉमन लेते हैं, 1 + 1/n आएगा, n से n फ्री। और जैसे इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आया। 1 इज क्या है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, यूनिक भी है। और फाइनाइट एंड यूनिक दोनों होने के नाते हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू 1। ठीक है, कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंट है और साथ ही साथ कन्वर्ज किस पर कर रहा है, 1 पे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हमने ये क्वेश्चन लिया है। ये आपको बताना है कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। आप क्या बताओगे? चलिए हम बता ही देते हैं। इसे भी मैंने मान लिया, लेट, यहाँ पर मिटा ही देते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेट an सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस -1 की पावर n/n, इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया है। और आप जानते हो an इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 की पावर n/n, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा काम क्या है, लिमिट लेना, और कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n/n, इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखना तो आसान ही है, ये लिख सकते हो। अच्छा जी, इतना काम होने के बाद आप ही बताओ सबसे पहला काम क्या है, आप ये ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा जी, अच्छा n इज इवन रहेगा तो ऑड रहेगा, मान लो ऑड रहेगा तो -1/n हो जाएगा। इफ n इज ऑड, क्या हमने बोला, अगर n इज ऑड होगा तो -1/n होगा। अगर n इज इवन तो क्या हो जाएगा, 1/n। इफ n इज इवन, समझ में आया? हमने क्या कहा, अगर n इज इवन, क्या बोला, n इज इवन तो 1/n, n इज ऑड -1/n। ठीक है, अब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा। चाहे इस पर, यहाँ पर रखेंगे तब भी 0, यहाँ पर रखेंगे तब भी 0। और हमें क्या दिख रहा है, फाइनाइट भी दिख रहा है एंड यूनिक भी दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, फाइनाइट भी दिख रहा है और यूनिक भी दिख रहा है। तो सो सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस
एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, कन्वर्ज टू कन्वर्ज टू 1 0 सॉरी 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ना, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो इसलिए कन्वर्ज टू 0 की तरफ। तो ये इस तरह से हमने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन लेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। नंबर 3 1 + 1/n की पावर n, इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया। अब ये बताना है कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस 1 + 1/n की पावर n है। तो हम क्या करेंगे, an इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n, इस तरह से हमने ले लिया ना। फिर हमें क्या काम करना है, लिमिट लेना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। ऐसा ही तो काम करेंगे, क्योंकि कन्वर्जेंट हो चाहे डाइवर्जेंट हो चाहे ऑसिलेटर हो, हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ले गए। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी रखते हैं तो 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा फॉर्म बनेगा क्या, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हम लिमिट पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पर हमने बताया था कि यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसे सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है। जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म इस तरह से बने तो आपका काम है ये फार्मूला याद रख लेना। क्या फार्मूला होता है, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ x f ऑफ x -1। इस तरह से जब भी f ऑफ x की पावर g ऑफ x गिवन हो और कैसा फॉर्म हो 1 की पावर इन्फिनिटी, तो आपको याद रखना है e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x -1। इस तरह से आपको फार्मूला आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जब भी बने लिमिट का क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हमने बताया नहीं है, क्लास 11th में लास्ट टॉपिक में बच गया था, वो हम बता देंगे, कवर कर देंगे। लेकिन आपको याद रखना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ x ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ x -1, यही होता है, ठीक है, e की पावर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पर a रख लो, कौन सा लिमिट होगा पता नहीं, कोई भी लिमिट हो सकता है। यहाँ पर इन्फिनिटी हो, 0 हो, कुछ भी हो, जो लिमिट दिया हो। यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी दिया था इसलिए इन्फिनिटी रखा है हमने। तो g ऑफ x आगे आएगा, g ऑफ x आगे, क्योंकि g ऑफ x आगे 1 + 1/n, यानी g ऑफ f ऑफ x कितना था 1 + 1/n और -1। इसी तरह से तो करेंगे, हमने क्या कहा, g ऑफ x आगे आएगा, g ऑफ x आगे आ गया, f ऑफ x -1, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही किया है, 1 और -1 कैंसिल होगा, n से n कैंसिल होगा, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा e। यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे हम देख रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू e, और e कैसा है, फाइनाइट भी है एंड यूनिक भी है। कैसा है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे भैया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, सो सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू e की वैल्यू कितना होता है 2.7 समथिंग,
तो ये तो फाइनाइट ही है, इसलिए ये कन्वर्जन। ठीक है, ये तो हमने कन्वर्जन अब तक जितने भी क्वेश्चन लगवाए हैं वो कन्वर्जन पर ही था। ठीक है, अब आ जाइए आप और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये बताइए क्या होगा। देखकर ही लगता है कि अगर हम जैसे ही सपोज दैट लेट मान लें कि सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 2+3n, इस तरह से हमने लिया। तो जैसे ही लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 2+3n, जैसे ही इन्फिनिटिव रखेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, और इन्फिनिटिव है तो सो सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट। क्या है? डाइवर्जेंट। चलिए ये तो समझ में आया है, इसके बाद वाला देखते हैं। ये तो समझ में आया ना, यही काम है। अब एक सीक्वेंस इस तरह से लिखते हैं, एक सीक्वेंस इस तरह से है, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1 2 का स्क्वायर 3 4 का स्क्वायर 5 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपको सीक्वेंस दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको सीक्वेंस दिया है, तो आपको बताना है यह सीक्वेंस किस तरह का है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटर है। तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। अगर हम कहें ए एन इक्वल टू क्या होगा, यनवा टर्म क्या होगा आपका, यनवा टर्म क्या हो सकता है आप बताओ। यनवा टर्म क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है। इफ n इज ऑड, n इज क्या हो, ऑड हो। आप बताओ यहाँ से देखकर n इज ऑड है तो क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 3, या तो 5। तो यानी ये अगर ऑड है तो सिर्फ n ही लिखा जाएगा, अगर इवन होता तो स्क्वायर में लिखा जाता। दिखाते हैं, अगर n इज ऑड है तो n लिखेंगे, इफ n इज इवन होगा तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यानी n स्क्वायर लिखेंगे। बड़ा ही सिंपल है। आप जब ऑड ले रहे हो तो सिर्फ n लोगे, अगर इवन लोगे तो n स्क्वायर होगा। वही तो काम हमने किया है। यहाँ पर देखिए ऑड था तो सिर्फ 1 3 5 इस तरह से लिखा जाता था, और जब इवन का आता था टर्म तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर काम क्या करना है, लिमिट लगाना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो चेक करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n if n is odd, n square if n is even। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव रखेंगे तो इन्फिनिटिव ही आएगा, चाहे यहाँ पर इन्फिनिटिव रखेंगे तो तब भी इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव ही होगा। यानी ये कहाँ पर जा रहा है, इन्फिनिटिव पे। तो ये सीक्वेंस कैसा हो गया, सो सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट। और कहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है, एंड डाइवर्ज टू इन्फिनिटिव। कहाँ पर, डाइवर्ज टू इन्फिनिटिव। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आसान क्वेश्चन था ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ज़्यादा चेंज नहीं किया है।
यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, जहाँ जहाँ इवन है वहाँ पर माइनस लगाया है। ठीक है, अगर अब हमसे पूछा जाए यह सीक्वेंस कैसा है तो आप क्या बताओगे? अब यहाँ पर थोड़ा ही से चेंज किया है हमने, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ऐसे ही जहाँ जहाँ इवेंट टर्म आते हैं वहाँ पर माइनस लगा दिया है, बस और कुछ किया नहीं। तो बताइए ये सीक्वेंस कैसा हो सकता है? तो चलिए हम बताते हैं। an इक्वल टू अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? n इज इफ n इज ऑड, अगर n इज ऑड है तो n ही लिखोगे। इफ n इज इवन, अगर n इज इवन है तो माइनस n स्क्वायर लिखोगे। यही तो काम करोगे, और क्या काम है? अगर हमने कहा n इज ऑड है तो 1 3 5, यानी इस पर माइनस होने का चिन्ह तो है नहीं, n ही लिखेंगे। n इज इवन है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, n स्क्वायर। अगर अब देखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, n टेंस टू इन्फिनिटिव en इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। अब आप बताओ n कब होगा? n इज ऑड, और माइनस n स्क्वायर कब होगा? इफ n इज इवन, n इज इवन। ठीक है, इस तरह से अगर इन्फिनिटिव रखोगे तो कैसा आएगा? इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कब आएगा? ये इफ n इज ऑड, अगर n इज ऑड होगा तो इन्फिनिटिव, अगर n इज इवन होगा तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटिव। तो आप देख रहे हो इन्फिनिटिव भी हो रहा है और माइनस इन्फिनिटिव पर भी जा रहा है, यानी ऑसिलेट हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। तो सीक्वेंस सो